Good morning, class 5th. We are doing chapter number 12, What if it finishes? So earlier we have done two questions. Question number 1 MCQ and question number 2 fill in the blanks. So today we will be discussing question number 3, write true or false for the following statements. Okay, so one by one I will read out all the sentences, explain you. Okay, so you listen carefully. Number 1, there is no need to save petrol. What's the meaning? कि कोई भी नीड नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है पेट्रोल को सेव करने की. भाई पेट्रोल को सेव करने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फ्यूल्स हैं कि अगर इनको हम जुडिशियसली यूज़ नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये हमें धरती के अंदर से फिर हमें मिलेंगे ही नहीं. दे विल एग्जॉस्ट. सो नीड बहुत ज़्यादा है इन्हें सेव करने की. यहाँ पे लिखा है कोई नीड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाता है फॉल्स. क्लियर. सेकंड पे आते हैं. सिमिलर टाइप्स ऑफ फ्यूल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स. व्हीकल्स आप जानते हैं, व्हीकल्स मतलब जो वाहन चलते हैं, चाहे वो कार है, बस है, ट्रक है, बाइक है, स्कूटी है. ठीक है, तो इन सब में हमें पता है फ्यूल यूज़ होता है, या तो पेट्रोल यूज़ होता है. बड़े वाहनों में आपका जो है वो डीजल यूज़ होता है ना. छोटे वाहनों में पेट्रोल यूज़ होता है. तो ये कह रहे हैं कि सिमिलर मतलब एक समान, सिमिलर टाइप्स ऑफ फ्यूल, एक से फ्यूल यूज़ होते हैं अलग अलग व्हीकल्स में. लेकिन हमें पता है कि छोटे वाहनों में आपके बाइक है, स्कूटी है ना, कार है, इनमें तो आपका पेट्रोल यूज़ होता है. बड़े वाहनों में आपका ट्रक में क्या यूज़ होता है? ट्रक में आपका डीजल यूज़ होता है ना. बसेस में आपकी CNG भी यूज़ होती है. तो एक से फ्यूल थोड़ी ना यूज़ होते हैं कि सब में पेट्रोल ही यूज़ होता है या सब में डीजल होता है. अलग अलग यूज़ होते हैं अलग अलग व्हीकल्स में फ्यूल्स. लेकिन यहाँ लिखा है कि सिमिलर टाइप के फ्यूल यूज़ होते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाता है? फॉल्स. ओके, फिर आते हैं थर्ड पे. वी शुड ट्राई टू यूज़ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है. रिन्यूएबल मतलब होते हैं जिन्हें आप बार बार यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होने के. जैसे आपके दूसरे सोर्सेज हैं, जैसे आपका विंड है, वाटर है ना. तो इस तरह के सोर्सेज को हमें ट्राई करना चाहिए कि हम सोलर से, जैसे आजकल आपने देखा है सोलर से कितने सारे सोलर हीटर है ना, सोलर कुकर हैं, सोलर पैनल्स हैं, तो इनका यूज़ कर रहे हैं हम, है ना. तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के रिसोर्सेज को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. देन कमिंग टू द फोर्थ वन, द यूज़ ऑफ LPG क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घर में कुकिंग में सिलेंडर में भरी होती है, सिलेंडर में गैस. तो द यूज़ ऑफ LPG हैज़ गॉन डाउन इन द लास्ट 2 डिकेड. मतलब एक डिकेड में 10 साल होते हैं, तो 2 डिकेड्स में कितने साल हो गए? 20 साल हो गए. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 20 सालों में जो LPG का यूज़ है वो नीचे गिरा है. जबकि ऐसा नहीं है, पहले LPG का यूज़ कम होता था, लेकिन अब समय के साथ साथ अब LPG का यूज़ क्या हो गया है? बढ़ा है. लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं कि पिछले 20 सालों में उसका यूज़ जो है वो नीचे चला गया है. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो जाता है. ओके, देन कमिंग टू द लास्ट वन, पेट्रोल स्मेली थिक डार्क कलर लिक्विड. जो आपका पेट्रोल है वो कैसा है? स्मेल आती है ना उसमें से, स्मेली है, थिक है और डार्क दिखने वाला एक लिक्विड है. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस ट्रू फॉल्स nicely. Okay, so what you have to do today, write them in your notebook neatly. Okay, and learn them by today. आप साथ साथ लर्न करते जाएंगे बेटा, तो आपको बाद में जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपका पूरा चैप्टर रेडी रहेगा. आप पूरा याद करने बैठोगे कि मैं सारी एक्सरसाइज वर्क, क्वेश्चन आंसर्स याद करूं, तो फिर दैट विल बी मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू. साथ साथ करेंगे एक पेज का तो समझ भी पाएंगे अच्छे से, और करने में भी आपको आसानी होगी. ठीक है, तो आज आपके लिए ये वर्क है, इसको आज याद करिए. और पिछले के 2 जो क्वेश्चंस हैं MCQ और फिलअप्स, उनको भी साथ साथ आप रिवाइज करते जाएं. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.